स्मृति ईरानी ये नाम अभिनेता से लेकर नेता तक का सफर तय कर चुका है। जी हाँ, टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस स्मृति ईरानी घर घर तुलसी के नाम से फेमस थी और मैं यूँ कहूँ कि ये फिर से फेमस होने जा रही हैं अपने पुराने ही नाम तुलसी के नाम से। वहीं पर 2014 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और ये उनका नेता वाला पद ज़्यादा दिन तक उनके पास नहीं रहा। अमेठी से वो बुरी तरीके से हार गईं, लेकिन अब फिर से स्मृति ईरानी अपने पुराने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो कमबैक कर चुकी हैं और उनके इसी कमबैक ने उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर चाहे वो पर एपिसोड 14 लाख की डिमांड हो या फिर सीरियल की पॉपुलैरिटी बटोर कर फिर से नेता वाला चुनाव हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू करण जौहर ने लिया था, जहां पर वो ये बताती नजर आई कि 2014 में जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई थी तब उन्होंने क्योंकि सास भी बहू के ऑफर को ठुकरा दिया था। जी हाँ, उनका साफ साफ कहना था कि 2014 में ही एकता कपूर जो शो की प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये सोच लिया था कि शो को टेलीकास्ट करना है, लेकिन उससे पहले ही पीएम का कॉल आया और मुझे शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुला लिया गया और उनके इसी कमेंट ने उन्हें बुरी तरीके से धो डाला, क्योंकि शाम को ही एकता कपूर ने क्लियर कर दिया कि 2014 में उन्होंने सोचा तक भी नहीं था कि ये शो उनका कमबैक भी करेगा, जिसके बाद स्मृति ईरानी का इंटरव्यू झूठा सबको नजर आया। खैर, स्मृति ईरानी ने उस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मानव संसाधन मंत्री बना दिया गया और जिसके चलते उन्होंने राष्ट्र सेवा की। खैर, उनकी राष्ट्र सेवा तो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वो अमेठी की सांसद भी थी और ये अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां उन्होंने चप्पल बांटी और उसके बाद सीट टूटकर गिर पड़ी। मतलब दोस्तों, वो चुनाव बुरी तरीके से अमेठी में हारी और उसके बाद उनका नेता नगरी में कोई भी कमबैक नहीं हो पाया। स्मृति ईरानी पर एपिसोड के लिए 14 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं, जिसकी वहीं पर स्मृति ईरानी पर एपिसोड के लिए 14 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं, तो वहीं पर प्रोड्यूसर एकता कपूर भी मान गई हैं उन्हें 14 लाख पर एपिसोड देने के लिए। लेकिन दोस्तों, 14 लाख बहुत ही होता है एक एपिसोड के लिए। इन्हीं सब चीज़ों ने स्मृति ईरानी के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि अब फैंस का ये भी कहना है कि वो 14 लाख भी लेंगी और इसके बाद जब पॉपुलैरिटी मिलेगी तो फिर से वो चुनाव की तरफ दौड़ेंगी लोगों की वोट लेने के लिए। वहीं पर अधिकतर लोगों का तो ये भी कहना है कि अनुपमा की तो छुट्टी होने वाली है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी काफ़ी पॉपुलर सीरियल था और ये जब भी कमबैक करेगा तो चमक जरूर उठेगा, जिसके बाद पॉपुलर शो अनुपमा की टीआरपी डाउन जाने वाली है। एकता कपूर का भी ये कहना था कि ये मेरा ऐसा सीरियल है जिसने औरतों की जुबान में जुबान ला दी। मतलब औरतें घर घर बोलना सीख गईं, अपने घर में अपने ही प्रति आवाज़ उठाना सीख गईं। उनके इस सीरियल से उन्हें ऐसा लगता है कि जो घर की औरतें हैं वो उनकी इंडिया सीरियल की वजह से औरतें घर में बोलना चालू कर देंगी और पता नहीं अब सीरियल में क्या क्या डालने वाली हैं, क्योंकि एकता कपूर का सीरियल कुछ भी करवा सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करें और अपने इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें।